क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लेट एफ जेड बी सिंगल वैल्यूड फंक्शन। अगर एफ जेड सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, विच इज एनालिटिक इन ए सिंपल कनेक्टेड डोमेन डी, जो सिंपल कनेक्टेड डोमेन के अंदर जो है ना एनालिटिक है। इफ़ अगर ए बी बिलोंग टू डी है, देन आपको प्रूफ करना है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू फाइव बी माइनस के फाइव ऑफ ए। सबसे पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करना बच्चों, क्वेश्चन एक्चुअल में कह क्या रहा है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास अगर सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो, पहली बात एफ इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहलाता है जिसमें z की बहुत सारी वैल्यू के लिए w की केवल एक वैल्यू हो। ओके, समझ में आती है ना। ए फंक्शन इज नोन एज सिंगल वैल्यूड फंक्शन इफ फॉर ऑल वैल्यू ऑफ z देयर इज ए यूनिक वैल्यू ऑफ w। डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई भी थी, एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बता भी रहा हूँ। जैसे w इज इक्वल टू आयोटा z की वैल्यू आप कुछ भी डालो, w की एक वैल्यू निकल करके आएगी। अगर 2 डाली 2 आयोटा हुआ, 3 डाली 3 आयोटा हुआ, 4 डाली 4 आयोटा हुआ। इधर w की एक ही वैल्यू निकलनी है। इस तरह के फंक्शन को बोलता हूँ मैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन। जैसे अगर मैं w इज इक्वल टू z की पावर 1/2 की बात करता हूँ, ओके, और यहाँ से z की वैल्यू के रिस्पेक्ट में w की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, तो z की एक वैल्यू के रिस्पेक्ट में w की 2 वैल्यू आ जाएंगी। देखो भाई आप, ओके, क्यों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू। इस तरह के फंक्शन को बोलता हूँ मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। और आगे कहना चाह रहा है कि मेरा फंक्शन एनालिटिक है। आपको पता है कि अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है, एनालिटिक होने का मतलब ये है कि आपका फंक्शन कॉची-रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करता है। साथ ही कॉची-रीमान इक्वेशन के जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं, जैसे यू एक्स है, यू वाई है, वी एक्स और वी वाई है, ये कंटिन्यूअस होने चाहिए ये। ओके, और आगे कहना चाह रहा है कि जो मेरा फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन है वो एनालिटिक है इन ए सिंपल कनेक्टेड डोमेन। अब सिंपल कनेक्टेड डोमेन का मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा रीजन है, अगर उसके अंदर मैं कोई क्लोज कर्व डाल दूं और क्लोज कर्व को श्रंक करने की कोशिश करूं, तो पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ जो है ना ये श्रंक होता है। ओके, तब आपको कह रहा है कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू फाइव बी माइनस फाइव ये प्रूफ करना है। समझ आया? एक तो कह रहा है कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, यानी z की बहुत सारी वैल्यू के लिए हमें w की एक ही वैल्यू मिलेगी। दूसरा कह रहा है कि आपका फंक्शन एनालिटिक है, यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी फंक्शन कॉची-रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करता है और कॉची-रीमान इक्वेशन के पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हैं। और कहाँ है ये सब? एनालिटिक सिंपल कनेक्टेड डोमेन में है, यानी एक ऐसे रीजन के अंदर है जिसके अंदर अगर कोई क्लोज कर्व डाल दिया जाए, क्लोज कर्व किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ श्रंक होता है, तब आपको ये रिजल्ट प्रूफ करना है। ओके, हम जानते हैं या वी नो दैट या सपोज दैट, मैं सपोज करूँगा और आपको बताऊँगा यही सपोज क्यों किया। सपोज दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जो है मेरे पास, मैंने क्या मान लिया, z0 टू z एफ टी डी टी। सपोज दैट, और ऐसा होता है, मैं आपको पहले रीज़न दे रहा हूँ। मैंने कहा कि फंक्शन ऑफ z की वैल्यू ये होती है। आप कहोगे सर ये तो बड़ी अजीब सी बात बता रहे हो आप। थोड़ी देर के लिए आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करो, इसको अपने माइंड में सोचो। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद कोई ना कोई आपके पास फंक्शन ही तो निकल करके आएगा। अगर आप x को इंटीग्रेट करते हो, x के रिस्पेक्ट में, x इज़ द फंक्शन, क्या निकल करके आएगा? x²/2, कोई ना कोई फंक्शन ही तो निकल करके आएगा ना। मान लिया जाए आपने इसको इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास साई ऑफ टी फंक्शन निकल करके आया। सपोज दैट साई ऑफ टी को जो है जैसे ही मैं इसकी लिमिट रखूँगा तो आपके पास आएगा साई ऑफ जेड आ जाएगा माइनस साई ऑफ z0 आ जाएगा। साई ऑफ जेड क्या है? फंक्शन ऑफ जेड नहीं है क्या? साई ऑफ z0 क्या है? फंक्शन ऑफ जेड नहीं है क्या? ये भी फंक्शन ऑफ जेड है, ये भी फंक्शन ऑफ जेड है। क्लियर? z0 कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, आप भी समझ सकते हो z0 कोई पॉइंट है। आप कहोगे कि मैं भी कह सकता हूँ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 2, दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ जेड। अगर फंक्शन ऑफ जेड के अंदर से फंक्शन ऑफ जेड घटा दिया जाए, क्या फंक्शन ऑफ जेड नहीं बचेगा? आप घटा करके देखो, z² माइनस के 2z करके देखो, फंक्शन ऑफ जेड के अंदर से फंक्शन ऑफ जेड घटाओ, कितना बच रहा है? साई ऑफ जेड, फंक्शन ऑफ जेड ही बच रहा है। ओके, अर्थात दुनिया के किसी भी फंक्शन को ऐसे लिखा जा सकता है। प्रूफ मैं आपको दे चुका भाई। इसको आपने इंटीग्रेट किया फंक्शन को, निकल करके क्या आएगा? फंक्शन ही आएगा ना।
मैंने लिमिट रखी, फंक्शन ऑफ जेड ही रहा ना, फंक्शन ऑफ जेड ही तो लिख रहा हूँ। ओके नाउ, और ये जो है ध्यान से सुनो, जब फंक्शन ऑफ जेड है ये एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को जो मैं बता रहा हूँ। हालांकि ये एमएससी का कंसेप्ट है, फिर भी आपको बीएससी में बता रहा हूँ। ए फंक्शन इज नोन एज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। आपने अभी तक वो इंटीग्रेशन को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा है जिसके अंदर लिमिट नहीं होती थी, लेकिन अगर किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल लिमिट लगा दी जाए तो वेरिएबल लिमिट लगा दी जाए वो फंक्शन भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के थ्रू वो, और यदि किसी फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाए और उसके अंदर वेरिएबल लिमिट लगा दी जाए तो वो भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। कहोगे कैसे? फिर प्रूफ चाहिए आपको। मान लिया इसका इंटीग्रेशन ये निकला, मैंने इसको इंटीग्रेट करके ये निकाल लिया, ये डेफिनेट है कि इनडेफिनिट है? जेड की तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, फिक्स तो कुछ भी नहीं है। ओके, सपोज दैट मैंने इसको इंटीग्रेट किया। अब मैं पॉइंट की तरफ जाता हूँ, जितना एक्सप्लेन करना था कर दिया। मैंने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद जो है ओके मेरे पास निकल कर के आया एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, सपोज दैट कैपिटल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, मैंने निकाल लिया, इसका इंटीग्रेशन निकला मेरे पास फाइव ऑफ जेड प्लस के निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं जेड की जगह ए पुट करता हूँ, क्यों, मेरे को फाइव ऑफ बी और फाइव ऑफ ए चाहिए। जेड बराबर अगर मैं ए पुट करूँगा तो फाइव ऑफ ए की वैल्यू निकल करके आएगी, एफ ऑफ ए की वैल्यू निकल करके आएगी कितनी, फाइव ऑफ ए प्लस के। क्लियर है ना? अगर इसी के अंदर मैं बी पुट करूँगा, जेड इज इक्वल टू बी पुट करूँगा, ये निकल करके आएगा एफ ऑफ बी इज इक्वल टू फाइव ऑफ बी प्लस के। मेरे को चाहिए फाइव बी माइनस फाइव ए। अगर मैं फाइव बी की वैल्यू निकालता हूँ, ध्यान से देखना है भाई, पहले ए की वैल्यू निकाल लो, फाइव ऑफ ए की वैल्यू निकली कितनी, कैपिटल एफ ऑफ ए माइनस के। क्लियर है ना? फाइव ऑफ बी की वैल्यू निकाली, कितनी निकली, एफ ऑफ बी माइनस के। मेरे को चाहिए फाइव बी माइनस फाइव ए। मैंने यहाँ से वैल्यू निकाली फाइव बी माइनस के फाइव ऑफ ए, कितना निकल करके आया, फाइव बी की वैल्यू डाली, एफ ऑफ बी माइनस के माइनस एफ ऑफ ए माइनस के। क्लियर है ना? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे की तरफ चलता हूँ। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया बेटा, कितना निकला, ये निकला फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए इज इक्वल टू, ये निकल गया एफ ऑफ बी माइनस के माइनस एफ ऑफ ए प्लस के। इससे ये कैंसिल, कितना निकल गया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यानी मेरे पास निकला फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए इज इक्वल टू हुआ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन 1 है। क्लियर है ना? ठीक है ना? आगे की तरफ चलता हूँ। तो यहाँ से देखना है अब आपको भाई, ओके, चूँकि मेरे पास एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू है मेरे पास, मैंने कितना सपोज किया हुआ है भाई, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मैंने सपोज किया हुआ है जेड ज़ीरो से जेड एफ ऑफ टी डी टी। अगर मैं यहाँ जेड की वैल्यू बी पुट करता हूँ, जेड इज इक्वल टू बी पुट करता हूँ, तो निकल कर के आएगा कैपिटल एफ डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जेड ज़ीरो से बी, और ये हो जाएगा एफ टी डी टी। अगर मैं z बराबर ए पुट करता हूँ तो निकल कर के आएगा, यहाँ से निकलेगा बेटा एफ ऑफ ए, यहाँ पुट करता हूँ मैं, इज इक्वल टू जेड ज़ीरो से लेकर ए तक एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अगर मैं दोनों को घटाता हूँ, मान लिया ये इक्वेशन ए है, ये इक्वेशन बी है, अगर मैं दोनों को घटाता हूँ, दोनों को घटाने के बाद मेरे पास रिजल्ट आएगा ए माइनस के बी कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा बेटा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, जेड ज़ीरो से बी एफ टी डी टी प्लस, या माइनस ले लो आप, माइनस है तो माइनस करो भाई,
माइनस z0 से ft/dt। हमारे पास एक कंसेप्ट होता है इंटीग्रेशन a to b f(x) बराबर माइनस इंटीग्रेशन b to a f(x) आप जानते हो। ओके, अगर ये लिमिट उल्टी करता हूँ तो माइनस का निशान आता है, तो मैंने वही किया। ये निकला बेटा f(b) माइनस f(a) इज इक्वल टू इंटीग्रेशन z0 से b ft/dt प्लस ये माइनस है ना, उल्टा हो जाएगा a to z0 ft/dt। आपको पता है इस लिमिट से लिमिट कैंसिल आउट हो जाएगी, इतना तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, आप जानते ही हो। तो यहाँ से निकल करके कितना आएगा आपके पास भाई, ये हो जाएगा f(b) माइनस f(a) इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन a से b ft/dt fb माइनस fa की वैल्यू डालो बेटा, बट fb माइनस f(a) इक्वेशन ए से देखो आप बराबर कितना है 5b माइनस 5a, तो कितना निकल गया, fb माइनस fa की वैल्यू डाली, ये हुआ बेटा 5b माइनस 5a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b ft/dt। देखो आप fb माइनस fa, यहाँ से मैंने इक्वेशन 1 से वैल्यू उठाई जो कि 5b माइनस 5 है और यहाँ डाल दी इसके अंदर, ये होएगा 5b माइनस के 5a बराबर a to b ft/dt। ओके, और यही आपको प्रूफ करना था। फिर भी आपका कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क। ओके, दिस इज नोन एज, एक वर्ड और भी है, दिस थ्योरम, ये फार्मूला है, एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है, कहीं भी यूज़ करना पड़ सकता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज, इस नाम से जाना जाता है, नोन एज फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस किसके लिए, फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन, फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन। एग्ज़ाम के अंदर ये थ्योरम नाम से भी आ सकती है। ओके, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो बेटा मैं तो आपकी हेल्प के लिए बैठा हुआ हूँ ही, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ओके, बाय। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मेरे चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, मेरे को शर्मिंदा मत करना आप। चलो बाय।